रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, एक जो वर्ड है जो आपने कई बार सुना होगा, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता क्या है और क्यों हर एक आदमी बनना चाहता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला ऐसे 4 तरीके जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, और मैं बताऊंगा इसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वो होता है कि जिससे आपके पास इतना पैसा हो जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, पैसा आपके लिए काम करे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैं यही आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्या, पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है, उसके हम बोलते हैं रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आपकी ड्रीम्स है पैसा कमाने की, इसके थ्रू हो सकती है। तो इसके लिए आपको पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं, उनका जो कमीशन स्लैब था बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आप जो भी अर्निंग होती है ना, बहुत लाखों में होती है। तो ये था पहला तरीका। लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत, जो सभी में तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए नॉलेज तो जरूरी है, साथ ही साथ आपका कमिटमेंट वो होना चाहिए। और इसके साथ जो सेकंड तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरीका का नाम है वो है स्टॉक मार्केट। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इतने लाखों कमाए तो इतने होता है। लेकिन ये क्या है, जब तक आप किसी भी चीज का आपके पास नॉलेज नहीं है, तब तक उस चीज को आप मत कीजिए। तो इसके लिए आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारा आता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड आता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आता है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड रहते हैं। तो इसके लिए आपको उसका एनालाइज करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें, उसके लिए एक अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं, उसको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको लगेगा फंड, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लगेगा मनी। तो इसके सोच समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बन सकते हो। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ स्टॉक मार्केट इन द सेंस एक कंपनी का आप मालिक बनने जा रहे हो। तो उस तरीके का सोचिए और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और तीसरी जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, जो है कंटेंट राइटर या इन्फ्लुएंसर। ये भी बहुत बार जो आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोग हुए हैं वो है कंटेंट क्रिएटर, जो आपने यूट्यूब के अंदर देखे होंगे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे देखे होंगे, जो 5 में से अगर एवरेज देखा जाए जो आज करोड़पति है। तो ये इसका मुझे फ्यूचर में कितना स्कोप आने वाला आप इसके पता चल सकता है, क्योंकि आज उनके लिए ब्रांड्स आ रहे हैं। आप प्रमोशन डील अलग अलग कंपनी के लिए ब्रांड कर सकते हो, प्रमोशंस कर सकते हो। इससे क्या होता है, कंपनी आपको खुद आपके पास रीच आउट करेगी और आपको पैसा देगी। तो ये भी जरिया है जिससे आप बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो पैसा कमाना चाहते हैं, ये भी इसका जरिया है जिससे आप कमा सकते हो। नेक्स्ट जो जरिया मैं आपको बताने वाला, खुद का बिजनेस। अब जॉब करके कभी भी आप जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अगर अच्छी खासी अच्छी बड़ी कंपनी एमएनसी के अंदर आप जॉब करते हो तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पॉसिबल है। लेकिन एक खुद का बिजनेस होना एक बहुत जरूरी है आज के डेट में। अगर खुद का कुछ बिजनेस हो तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आपने फ्री टाइम को यूटिलाइज ऐसे चीज कर सकते हो जिससे आप और बहुत सारे बिजनेसेस खड़े कर सकते हो। तो ये छोटा खुद का कैसा बिजनेस हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो या छोटी जो भी आप होम चलाते हो, उसको आप स्टार्ट कीजिए। उसके लिए मेहनत लगेगी तो वो मेहनत कीजिए। तो ये भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आप डिसाइड कीजिए कि आपका फाइनेंशियल गोल है जो इंडिपेंडेंट होने वाला, उसको डिसाइड कीजिए और उसके तहत काम कीजिए। तब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करोगे, उसको एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप उन चीजों को पाओगे नहीं। तो ये थे, मैं एक बार समराइज करता हूँ। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया वो था कि रियल एस्टेट का बिजनेस, जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो स्टॉक मार्केट। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो था कि क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनना। और इसके बाद में मैंने आपको 4 नंबर का जो बताया वो था जो भी छोटा बिजनेस है वो मैंने आपको बताया। आज ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जिससे आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीच आउट कर सकते हो। तो इसके लिए जो नीचे दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो। ऐसे क्या क्या और तरीके हो सकते हैं जिससे मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।